हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के ओएमआर सीट के फिलअप के बारे में कि आखिर इसका ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। आपको किस तरह से फिलअप करना है, किस तरह से भरना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नोटिस के बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 9 दिसंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम है, पीटी का प्रीलिम्स का इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, वो नोटिस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर से ध्यान देना पड़ेगा। मैं मार्क कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सिमुलतला एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को लेकर बीएसएबी की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो आपको निकल चुका है। तो आप जाइए और वेबसाइट से इसके एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मेन इसमें मुद्दा क्या है, तो मेन आपको मैं मुद्दा बताता हूँ। इसमें मेन नोटिस है क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि बीएसएबी की ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी बच्चों का प्रिंटेड ओएमआर सीट मिलेगा। ठीक है, आपको प्रिंटेड ओएमआर सीट दिया जाएगा जिस पर बच्चों का नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा और उसके साथ ही फ़ोटो भी रहेगा। मतलब आपका जो भी ओएमआर सीट दिया जाएगा, जो भी ओएमआर सीट दिया जाएगा उसमें आपका रोल नंबर भी लिखा रहेगा। इसके अलावा आपका नेम भी लिखा हुआ रहेगा और साथ ही साथ फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो भी रहेगा। तो इतना सारा चीज़ आपको एएमआर सीट यानी आंसर वाला जो सीट होता है उसमें इतना रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर किया है कि एक क्लास में मात्र 12 से 15 बच्चे ही बैठ पाएंगे। ठीक है, एक क्लास में 12 से 15 बच्चे होंगे और आप मास्क वगैरह ये सब लेकर जाइएगा। ठीक है, और काला पेन, ठीक है, काला पेन वगैरह और पेंसिल भी ले लीजिएगा। ठीक है, काला पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना सारा आपको ले जाना था। ये तो इसका नोटिस वगैरह हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ कि इसका ओएमआर सीट को कैसे फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो फिलअप करने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका कुछ ओएमआर सीट कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका ओएमआर सीट जो दिख रहा है ये लगभग कुछ ऐसा ही हो सकता है। मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही सिमुलतला का ओएमआर सीट रह सकता है जिसमें आपको देखिए क्या क्या फिलअप करने के लिए कह सकता है। मैं आपको एक चीज़ पहले बोलता हूँ, या तो आपको उसमें सेंटर कोड लिखा रह सकता है। सेंटर कोड किस तरह से भरा जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेंटर कोड लिखा रह सकता है, रोल नंबर वगैरह भरने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरने के लिए कह सकता है। इसके अलावा ब्लॉक कोड, ठीक है, सारा कुछ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चंस का सीरीज जो है वो कौन सा सीरीज है, सेट ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सारा सीरीज है, तो वो सारा कुछ फिलअप करने के लिए कहता है। ये जो आपको एमआर सीट जो दिख रहा है ये एग्जैक्ट सिमुलतला का तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो सकता है सिमुलतला का। लेकिन आपको मेन ये समझना है कि कैसे फिलअप किया जाता है। तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक बॉक्स दिया हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। एक बॉक्स है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब इसके भीतर आपको कुछ लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ भी अगर लेटर कुछ लिखना है तो इसके भीतर ही लिखिएगा, बाहर मत ले जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एस लिख रहा हूँ, एस, ठीक है, तो इसके भीतर ही आपको लिखना है, इससे बाहर आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को बॉक्स भरने में आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर सेंटर कोड भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका सेंटर कोड आपका दिया हुआ है। मान लेते हैं कि सेंटर कोड जैसे कि दो बॉक्स बना हुआ है, ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। ठीक है, और सेंटर कोड मान लेते हैं आपका एक एक है, तो एक इसमें भी भरिएगा और एक इसमें भी। ठीक है, बाहर मत करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा बॉक्स को। अब बात रहता है कि जो आपका गोल जो राउंड जैसा है उसको कैसे फिलअप करना है। तो उसको फिलअप करने के लिए मान लीजिए कि एक गोल सर्किल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर के हिस्से को रंगना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर के हिस्से को आप काला जो पेन जो होता है, ब्लैक कलर का जो बॉल पेन जो होता है उसका यूज़ करिएगा।
ठीक है, और पेंसिल भी ऐसे ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी वो ले जाने के लिए देता है। तो क्वेश्चन पर आप अपना क्वेश्चन ले जाकर घर पे अपना आंसर मिला सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये गोल सर्किल है, ठीक है, तो इसी गोल सर्किल के भीतर आपको क्या कर देना है, ठीक है, इसे आपको बॉल पेन से रंग देना है, ठीक है, ठीक है, तो पूरा भरिएगा, ठीक है, लाइन से बाहर नहीं करना है, ठीक है, लाइन से बाहर आपको नहीं करना, इसको पूरा पूरा लास्ट तक करिएगा, ठीक है, लेकिन आपको लाइन से बाहर नहीं करना, मतलब इससे बाहर नहीं जाना। ये जो आपको गोल सर्किल दिख रहा है, इस गोल सर्किल से आपको बाहर नहीं करना है, इसके भीतर ही पूरा रंगना है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, इसके भीतर रंगिएगा। जैसा कि आप देखिए एक नमूना आपको करके भी दिखाया है, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से किया है ना, पूरा डार्क कर दिया है, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो सेंटर कोड रहेगा, तो सेंटर कोड भर लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए कहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नंबर भर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन का सीरीज अगर ए है, तो अगर मान लेते कि क्वेश्चन का सीरीज अगर ए है, तो इसके भीतर क्या लिखिएगा, ए लिखिए या बी लिखिए, जो भी अपना रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और सर्किल वाला को क्या करना है, सर्किल वाला को आपको इसे रंग लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेट है तो सेट का नाम लिख दीजिएगा, और नीचे आप क्या कर लीजिएगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप टोटल चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि जो भी आपको काम नहीं समझ में आ रहा, जो भी अगर मान लेते कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ जो इन्विजिलेटर जो होते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पर टीचर जो रहेंगे, इन्विजिलेटर रहेंगे, तो आप बिल्कुल ही उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे ज़रूर पूछिएगा, अपने मन से मत भरिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और नीचे में देखिए, नीचे में दो सिग्नेचर करने के लिए होगा, एक है कैंडिडेट सिग्नेचर है और एक है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ठीक है, एक है इन्विजिलेटर सिग्नेचर है। तो कैंडिडेट सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, इसमें अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और इन्विजिलेटर वाला में आपको कुछ नहीं करना है, जो वहाँ पर टीचर रहेंगे तो वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, तो मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है सिमुलतला का क्लास 6 के लिए, वो सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो जाकर आप तैयारी कर लीजिए। अब मुश्किल से 14 या 15 दिन बच रहा है, ठीक है, तो जाइए और पीटी का एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद मेंस के लिए भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा मेंस के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।